राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, लेकिन ये उपचुनाव बीजेपी का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। उसकी वजह ये भी है कि लोकसभा चुनाव में नतीजे बहुत अच्छे नहीं थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी मौजूद हैं। सर, ये उपचुनाव कहीं ना कहीं एक अग्नि परीक्षा के तौर पर आप लोगों के लिए माना जा रहा है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में नतीजे बहुत ज़्यादा आप लोगों के फेवर में नहीं थे। कम समय मिला, तैयारी क्या लगी और अब तो वोटिंग चल रहा है, क्या लग रहा है आपको परिणाम किस तरीके के आ सकते हैं? देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो नतीजा 23 को आएगा। आप खुद अपने सभी अपन देख पाएंगे। लेकिन जिस तरह से मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो राजस्थान की जो 10 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यशस्वी भजनलाल जी मुख्यमंत्री ने जिस तरह से राजस्थान के उत्थान के लिए प्रयास किया है और राजस्थान के आम जन को, किसानों को और युवाओं को जिस तरह से उनके चेहरे पे खुशी लाने का काम किया है, तो उससे आम जन और आम वर्ग में एक अच्छा मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक अच्छा विजन लेके काम करती है। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम लोगों का जनमानस देखा गया। पाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि पिछली बार तो सलूम्बर की सीट ही थी आपके पास। बाकी अगर एडिशनल कोई जीतते हैं तो एडिशनल आपके पाले में आएगा, उससे फ़ायदा मिलेगा। देखो, एडिशनल नहीं, हमारा जो जिस तरह से हम घूमे हैं और लोगों का जो जनमानस है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़, अपनी पूरी टीम हमारे संगठन की लगी है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी जिस तरह की योजना बना के और हर जनप्रतिनिधि को कमान संभाल के जिस तरह से काम किया है, और वो भी हर सीट पे 2-2 बार जाके जिस तरह से काम किया है, तो मैं मानता हूं कि हम भी घूमे हैं तो उसमें ये लग रहा है कि आम जन में ये भावना है कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्र नीति और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है और राजस्थान के उत्थान के लिए जिस तरह युवाओं के लिए चेहरे पे मुस्कान लाने का काम किए। 1 लाख से ज़्यादा की इसी 10 महीने के अंतराल में उन्होंने 10 महीने के अंदर ही उन्होंने जो युवाओं के लिए नौकरी वैकेंसी निकाली है, और उन्होंने केवल 5 साल में जो कांग्रेस सरकार रही उसने 5 साल में केवल और केवल उनके पेपर लीक करके युवाओं के साथ छलावा किया। हमारे किसानों के लिए कहा था कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन वो कर्जा माफ़ नहीं कर सके। लेकिन जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो ERCP की योजना लाकर जो हर खेत में पानी लाने का जो काम करेंगे, जो किसानों की भी एक आशा बंधी है कि हमारे यहाँ पे हर खेत में पानी मिलेगा। इसी तरह युवाओं को भी ये लगा है कि अब वैकेंसी हर साल का और कमिटमेंट है कि हर साल हम 1 लाख से ज़्यादा की नौकरी देंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है, और उस विजन के तहत ही और हमारे युवाओं के जो रोजगार के लिए जो उन्होंने किया, जो राइजिंग राजस्थान जो मीट हो रहा है उसमें कई लाखों के MOUs हुए हैं विदेशों से, कई राज्यों से। उनसे आके यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा और राजस्थान का विकास होगा, राजस्थान की आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी और सुविधाएं भी मिलेगी और हमारे युवाओं को जो यहाँ पे नौकरी मिलेगी। तो मैं मानता हूँ कि ये कि हर व्यक्ति को उसके जीवन में अगर उसका बच्चा नौकरी लग जाता तो उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तो ये संभावनाएँ है कि आने वाले भविष्य में राजस्थान विकास की ओर रहेगा, और जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो विजन है और जो सोच है कि विकसित भारत युवाओं के हाथ में देंगे 2047 में, उसको लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का विजन लिया है, और उस विजन में निश्चित रूप से राजस्थान का उत्थान होगा। चुनाव में आप लोगों ने एक प्रयोग भी नया किया है। जातिगत समीकरण साधने वाले जो दिग्गज नेता हैं, सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़ जैसे, उनको कई सीटों पर नहीं प्रचार के लिए भेजा। वसुंधरा राजे स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी किसी जगह पर नहीं गई। इससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा? देखिए, हमारा हर कार्यकर्ता हर जगह पे अपना काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं भेजा, उसको नहीं भेजा। सब हमारा दायित्ववान कार्यकर्ता, जिसको जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व को बखूबी से हम निभाते हैं, और हर संगठन का और हर जनप्रतिनिधि हमारा एकजुट होकर लगा है। इसे चुनावी अभी जो समर चला उसमें निश्चित रूप से आम जन में भी भावना और आम हमारा संगठन का और जनप्रतिनिधि सब मिलकर एक अच्छा काम किया है, और मुझे लगता है कि इन 7 सीटों में हमारी 7 सीट निकलेगी। चुनाव में फोकस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पर ही ज़्यादा रहा है। मुख्यमंत्री ने 14 सभाएं की और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सभाएं की, लेकिन बड़े नेता नहीं दिखाई दिए। नहीं, देखो, इसमें ऐसा नहीं है, सभी ने काम किया है। मैं कह रहा हूँ जिस तरह का दायित्व जहाँ जिनको कमान दे रखी थी उस हिसाब से काम किया है, और हमारा जो हमारे बड़े नेता भी है उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा हमारे साथ रही है। ऐसा नहीं है कि सबकी बातचीत करके हम काम कर रहे हैं।
सवाल ये आदिवासी ट्राइबल इलाका है जो 84 जैसी सीट है जहाँ पर बाप बहुत इफेक्टिव है, उसका तोड़ आप लोगों ने क्यों निकाला है? क्योंकि हाल में बहुत नुकसान हुआ है बीजेपी को। देखिए वहाँ पे गई बार जिस तरह से किया, अब की बार आपको अच्छा देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का। बहरहाल 7 सीटों पर चुनाव चल रहा है और 23 को परिणाम आएंगे और कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि इस उपचुनाव में ये बीजेपी की अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में कई नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी जयपुर।